Hello students, welcome in the physics class. Today we will study about the magnetic field of the earth. हमारे पास जो अर्थ है, हमने पहले बात की थी कि दैट अर्थ बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट. तो हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये जो अर्थ है दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं. तो इसके लिए कुछ हमारे पास क्या है दैट एविडेंसेस हैं हमारे पास कि दैट हाउ अर्थ दैट बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट. हम लोग क्या करते हैं दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट दैट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब भी हम लोग ने किसी बार मैग्नेट को क्या कर दिया बेटा यहाँ पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये मान लो हमारे पास बार मैग्नेट आ गया, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पर फ्रीली सस्पेंड कर दिया. तो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज अ नॉर्थ पोल, ये आपके पास कौन सा है साउथ पोल. इट ऑलवेज अलाइव अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉट एग्जैक्टली बट अ लिटिल बिट, दैट इज अ मेकिंग सम एंगल विद द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ. अगर हम क्या करें इसको, इसकी जो ये रेस्ट की पोजीशन है इससे फिर डिस्टर्ब करते हैं, देन अगेन इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द सेम लाइन. इट मीन्स दैट दिस मैग्नेट that comes to rest due to some other magnetic force, and that magnetic force that tends to align this magnet along the north south direction. It means that magnetic field is unknown. So किसकी वजह से हो सकती है ये, that is due to the magnetic field of the earth. It means that earth has some magnetism, that's why due to that magnetic force this bar magnet, freely suspended bar magnet that always align along the north south direction. दूसरी बात हमारे पास, इफ वी टेक अ बार ऑफ सॉफ्ट आयरन का एक हम लोग ने बार ले लिया, इट इज बरीड इन द अर्थ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन आफ्टर सम डेज इट अक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मतलब ये भी क्या कर देता है, एक मैग्नेटिज्म अक्वायर कर लेता है. अब मैग्नेटिज्म हमने एक बात की थी कि दैट मैग्नेट दैट हैव इंडक्टिव प्रॉपर्टी. इंडक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स इट मैग्नेटाइज द आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील, इनके पीसीज अगर ले लें, अगर उनकी मैग्नेटिक फील्ड में रखें हम लोग बार मैग्नेट की, देन दिस गेट्स मैग्नेटाइजिंग, दिस एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर तो हम लोग ने किसी मैग्नेट और तो मैग्नेट रखा नहीं, सिर्फ क्या किया, जो सॉफ्ट आयरन था उसके बार को हम लोगों ने बरी कर दिया किसके अलाउंग, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इन द अर्थ, देन इट एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म. तीसरी बात, if we draw the pattern of the magnetic field lines due to the bar magnet, बार मैग्नेट है हमारे पास, उसको जब हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं बेटा along the north south direction, then we come across the neutral points. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हो गया जहां पर आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज इक्वल टू 0. अब न्यूट्रल पॉइंट तक ही आएगा व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट दैट इज बैलेंस्ड बाय सम अदर मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द अर्थ. अर्थ की वजह से जो है हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अर्थ है दैट अर्थ बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट, मीन्स इसका कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेटिज्म. अब इसके लिए हम लोग बात करते हैं इसकी दैट कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, कारण क्या हो सकता है इसका, कॉज की बात करते हैं, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ के मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, कारण क्या है हमारे पास. अगर हम लोग बात करें पहले कारण देखने चलते हैं, हमें पता है दैट अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेट करती है. नाउ एवरी सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ अ चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. एज अर्थ रोटेट्स दी चार्ज पार्टिकल दैट इज अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दीज बिहेव लाइक एज अ करंट लूप. Now current loop हमने बात की थी पहले कि दैट इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर दिस करंट लूप दिस मैग्नेटाइज द अर्थ. ये क्या करते हैं, अर्थ को मैग्नेटाइज करते हैं. इसका मतलब हम लोग ये मान चलते हैं कि दैट द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ दैट मे बी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सेकंड वन, दूसरा जो आपके पास हाइपोथेसिस दी गई है, ये सारी हाइपोथेसिस है.
सेकंड हाइपोथेसिस में क्या बोला गया, जो आउटर लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, आइनोस्फीयर जिसको बोलते हैं हम लोग, इन द आइनोस्फीयर द गैसेज आर इन द फॉर्म ऑफ द आइंस। आइंस हो गई तो हमारे पास क्या आ गए, चार्ज पार्टिकल आ गए, एक तो पॉजिटिव आयन आ गए और एक क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। एज द अर्थ रोटेट दिस एटमॉस्फेयर दैट आल्सो रोटेट। सो दीज रोटेटिंग आइंस, these form the current loops, and these current loops, these behave like as a magnet, or these produces the magnetic field which magnetize the earth. तो it means अर्थ का मैग्नेटिज्म उसकी वजह से भी हो सकता है हमारे पास। तीसरी बात क्या बोलेंगे, that the core of the earth is in the molten state, पिघला हुआ है जो कोर है हमारे पास, and it is rich with the ions of the iron and nickel, निकल के आयंस है इसमें और आयरन के आयंस हैं। सो दिस कोर दैट इज कंडक्टिंग मोल्टन कोर, हम लोग मान कर चलते हैं कैसा है, कंडक्टिंग मोल्टन कोर। सो व्हेन द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, देन व्हाट हैपेंस दैट द आयंस इन द मोल्टन कंडक्टिंग कोर, दीज आल्सो रोटेट्स एंड हेंस प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग करंट्स डीप इनसाइड द अर्थ। These strong currents are responsible for the Earth's magnetism. ये भी एक हाइपोथेसिस है। आज तक हम लोग इसी हाइपोथेसिस को मानकर चलते हैं और इसके लिए कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं। इसके लिए आपके पास जो हमारे पास क्या किया गया है, इसके कुछ हम लोगों ने कंपेयर किया है इसको कि ये किस तरीके से हमारे पास आज तक माना जाता है। ये थर्ड पार्ट। पहली बात हमारे पास मून कोर इज नॉट मोल्टन, जो मून का कोर है वो मोल्टन नहीं है, और हम लोग बोल सकते हैं कि दैट द मून डज नॉट हैव मोल्टन कोर, हेंस दिस इज ओनली द रीजन दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मून इज अ जीरो, मतलब उसका मैग्नेटिज्म क्या हो गया, जीरो। दूसरी बात हमारे पास वीनस दैट हैव स्लोएस्ट रोटेशन रेट, धीरे धीरे हमारे पास क्या करता है, घूमता है वो हमारे पास, ठीक है, रोटेट करता है। तो स्लोएस्ट रोटेशन रेट किसका आ गया आपके पास है, वीनस का आ गया, एंड हेंस इट हैव वीकर मैग्नेटिक फील्ड, वीनस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है हमारे पास है, वीकर है। थर्ड वन पॉइंट दैट अमंग ऑल द प्लैनेट्स जुपिटर दैट हैव फास्टेस्ट रोटेशन रेट, हेंस इट हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू द अदर प्लैनेट्स। किसकी वजह से, क्योंकि इसका रोटेशन रेट क्या आ गया, सबसे फास्ट आ गया, तो उसकी वजह से जो इसके मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग आज तक यही मान के आ रहे हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द मोल्टन कोर इन विच द आयंस ऑफ द आयरन एंड निकल, दीज आर रोटेटिंग हैंस प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग करंट विच मैग्नेटाइज द अर्थ, जो कि अर्थ को क्या कर रहे हैं हमारे पास, मैग्नेटाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, दैट इज आर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से हमारे पास प्रोड्यूस किस तरीके से होती है उसकी बात करेंगे हम लोग, दैट हाउ दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसकी बात कर लेते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ क्या है, अर्थ बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट सच दैट अ बिग बार मैग्नेट, किसकी तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, जैसे कि क्या किया गया है, अ वेरी बिग बार मैग्नेट इज डीप बरीड इनसाइड द अर्थ, is deep buried inside the earth, whose axis makes an angle roughly equal to 11.3 degree with the axis of rotation of the earth। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये मैंने बना दी यहाँ पर अर्थ बनाना। दूसरी बात हमारे पास अर्थ बनाते हैं हम लोग, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला, इस ऑर्डर की है हमारे पास। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिल्ली, अगर हम लोग अपनी कैपिटल की बात करें, वहाँ की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, देन इट इज 0.35 cos, या मैं लिख सकता हूँ 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, क्योंकि ये जो लॉस है हमारे पास बन जाएगा 0.35 × 10⁻⁴ टेस्ला, मैंने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, लिखेंगे 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। इसी के ऑर्डर के लिए ही हम लोगों ने बोला था। अब अर्थ अगर मैं यहाँ पर
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं। ये मान लो हमारे पास आ गई अर्थ, दिस इज अर्थ, ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, ये यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अबाउट रोटेट करेंगे, तो इस साइड को क्या गया जियोग्राफिकल नॉर्थ मान लिया मैंने, और इस साइड को जियोग्राफिकल साउथ। ओ अब क्या होता है हमारे पास कि जो मैग्नेट है वो इस तरीके से है ताकि आपके पास वो यहाँ पर कितना एंगल बना दिया इसने, दैट इज 11.3 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर एक बिग बार जो है वो डीप बरीड इनसाइड द अर्थ, ऐसे माना है। एक्चुअल में नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल है हमारे पास ये बिग बार, जिसका हमारे पास क्या है कि जो ये जो आपके पास ये एंगल बना रहा है, ये एक्सिस आपके पास आ जाएगी मैग्नेटिक एक्सिस, दिस एक्सिस इज व्हिच वन, दैट इज द मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमारे पास दिस एक्सिस दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इट मेक्स एंगल अबाउट 11.3 डिग्री। इस बार मैग्नेट जो हम लोगों ने हाइपोथेटिकल माना है, इसका नॉर्थ पोल है इस साइड को, जो कि जियोग्राफिकल साउथ है, और इसका साउथ पोल आ गया इस साइड, नॉर्थ इस साइड को और साउथ पोल जो है वो इस साइड पर है। इस पोल को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ मैग्नेटिक एंड दिस पोल इज नोन एज साउथ मैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल में आपके पास ऐसा इस बार मैग्नेट को ऐसे पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर अगर मैं इक्वेटर बना करके चलूँ, तो मेरिडियन बना करके चलूँ, तो ये मैंने बना लिया, एक ये बना लिया और एक इस एक्सिस के अबाउट बना लिया। इस तरीके से हम लोगों ने ये बना दिए दोनों के दोनों, ठीक है। एक हमारे पास इसको बोल दिया हम लोगों ने कौन सा, जियोग्राफिक मेरिडियन, एंड दिस मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। अब होगा क्या आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारे पास चलती है कहाँ से, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो इसका मतलब यहाँ से चलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसके अंदर से बाहर मैग्नेट है इस, यहाँ से भी आपके पास अगर मैं बना करके चलूँ तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आगे ये डायरेक्शन आ गई कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, इस मैग्नेटिक, ये है हमारे पास मैग्नेटिक। बाकी आएंगे तो वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पर भी निकलेंगे तो आपके पास इस तरह से, और कुछ जो है वो ऐसे निकल के आपके पास इस साइड को, और यहाँ पर आपके पास ये आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस यहाँ। इट मीन्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स due to the Earth's magnetic field, these are from south pole of the Earth towards the north pole. एक्चुअल में मैग्नेट से कहाँ से निकल गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को, लेकिन यहाँ पर अर्थ के केस में हमारे पास कहाँ से आ गया, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो जब भी हम लोगों ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है तो कहाँ से लेनी है हम लोगों ने, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इस साइड को लेकर के चलेंगे, ठीक है। उल्टा हो जाएगा किसे, बार मैग्नेट से, बार मैग्नेट में तो बोला था हम लोगों ने कहाँ से, नॉर्थ से चलेंगे साउथ की तरफ को, लेकिन यहाँ पर चलेंगे कहाँ से, साउथ पोल टू विच वन, दैट इज द नॉर्थ पोल की तरफ को हमारे पास चलेंगे, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, देन इट मेक्स सम एंगल विद द जियोग्राफिक एक्सिस। जब रेस्ट में आता है तो अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ नहीं आता है वो एग्जैक्टली, इट
मेक सम एंगल, तो ये एंगल आपके पास ये वाला आता है, ठीक है, विच इज रफली इक्वल टू 11.3 डिग्री के बराबर हमारे पास आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दैट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स की बात करेंगे बेटा हम लोग। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ये मैग्नेटिक एलिमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स यहां से अच्छे से सीखना है हम लोगों ने कि भाई आपके पास मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट अ प्लेस आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज्ड टू फाइंड the magnitude and direction of the earth's magnetic field at a place। मतलब किसी प्लेस के ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग यूज करते हैं उनको बोल देते हैं हम लोग क्या? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज टू फाइंड एट अ प्लेस the magnitude and direction of the magnetic field, Earth's magnetic field at that point। तो ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअल में हमारे पास तीन हैं। पहला हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। Second one is the magnetic inclination or magnetic dip। दो नाम से जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये आपके पास, ठीक है। थर्ड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको मैं BH से डिनोट करूंगा। कई बुक्स में आपके पास H के साथ इसको डिनोट किया गया है, लेकिन हम लोग इसको किससे? BH से ही बात करेंगे, ठीक है। याद है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप डेल्टा हमारे पास आ गया, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज अ BH, ये हमारे पास। अब इनको देखते हैं क्या है हमारे पास। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे दैट इज अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। ये क्या हो गया हमारे पास? हमने क्या किया कि कोई एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, उसको बार मैग्नेट दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंड कर दिया बार मैग्नेट को, एंड इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द वन डायरेक्शन दैट इज अ नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट आप लोगों के पास, लेकिन थोड़ा सा क्या आता है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपके पास आता है, नॉर्थ जियोग्राफी। तो ये बार मैग्नेट में मिलते हैं। दिस इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये हमारे पास आ गया इसका साउथ पोल, ये आ गया इसका नॉर्थ पोल, ये आ गया इसका मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये जियोग्राफिक एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा इस तरीके से, जैसे इस तरह से। ये हमारे पास आ गया जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस इज जियोग्राफिकल साउथ। दिस इज फ्रीली सस्पेंडेड बार, मैंने क्या किया इसको फ्रीली सस्पेंड किया यहाँ। अब इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बना दिस एंगल, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड अ जियोग्राफिक एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल आपके पास बना दैट इज नोन एज व्हाट अ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। हम लोग इसको थोड़ा सा और करें। अगर मान लो मैं यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दूँ इसके फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के नॉर्थ साउथ लाइन से, तो दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक मेरिडियन। और वैसा ही प्लेन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ
को अगर तुम वर्टिकल प्लेन जो कि कहाँ से जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होगा आपके पास, दैट इज नोन एज अ जियोग्राफिक मेरिडियन। तो अब देखते हैं, मैं वो मेरिडियन बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास ये मैंने एक प्लेन मान लिया, दिस इज पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। और यहां से दूसरा मैं मान रहा हूं इस तरीके से। ये हमारे पास, मैंने इसको नाम दे दिया दिस इज आर डैश एंड दिस वन इज एस डैश। ये पहले वाला हमारे पास, ये कौन सा, ये वाला, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस वन इज जियोग्राफिक मेरिडियन। वही बना दिया, एक आ गया मैग्नेटिक मेरिडियन और एक कौन सा आ गया आपके पास, दैट इज अ जियोग्राफिक मेरिडियन। अब इनमें हमारे पास क्या हो गया, ये जो एंगल आपके पास बनेगा यहाँ पर, दिस एंगल, दिस इज एंगल थीटा, ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल थीटा। सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज द एंगल बिटवीन the magnetic meridian and a geographic meridian at a that place। किसी प्लेस के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करूं तो वो क्या आ गया आपके पास, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियन एट अ that place, that is known as a magnetic declination theta। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। मान लो अर्थ की जो टोटल स्ट्रेंथ है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन मैंने ये मान ली थी, दिस इज बी along PK, ये मैंने। अब ये भी यहां से कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी भाई इसके साथ, दैट दिस एंगल इज डेल्टा, ये एंगल क्या था आपके पास है, डेल्टा। सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप डेल्टा से ही हम लोगों ने डिनोट किया था हम लोगों को, एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal line in the magnetic meridian, with the horizontal line in the magnetic meridian। तो ये क्या हो गया, magnetic dip at a place is the angle made by the direction of total strength of Earth's magnetic field, total strength of Earth's magnetic field with the horizontal line in the magnetic meridian, in the magnetic meridian। उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डिप। अब ये जो मैग्नेटिक डिप है, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज अ डिप सर्कल। डिप सर्कल से हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, डिप सर्कल। इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी नहीं करना है, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है। अब लास्ट वन आ जाता है हमारे पास कौन सा, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम लोगों ने बी एक्स से डिनोट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ध्यान देगा हमारे पास क्या होता है कि कंपास नीडल देख लो आप, पहली बात ये थोड़ा सा जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ के साथ क्या बनाती है, एंगल बनाती है, वो हो गया आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर एक साइड से थोड़ी सी उठी रहती है, वो थोड़ी सी उठी ऐसे रहेगी आपके पास, एक साइड को टिल्टेड होगी हमारे पास। तो वो जो एंगल बना किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एंगल बना आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दैट इज नोन एज अ
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और सॉरी मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं। अब आगे किसकी बात है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास अगर मैं क्या करूँ, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दूँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को टोटल, यहाँ से ये मैंने बना rectangle, let this one is M and this one is L। इसको कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो इस साइड को मेरे पास आ गया बी एच दैट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ डेल्टा, और इस साइड की बात करूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बी बी दैट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास क्या जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ, इट इज द component of the total strength of Earth's magnetic field along the horizontal line in the magnetic meridian, that is a component of total strength of Earth's magnetic field along the horizontal line in a magnetic meridian is known as a horizontal component। उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, horizontal component। अब यहाँ से बात करेंगे हम थोड़ा सा, देखो बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया बी एच दैट इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ डेल्टा, और अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया बी बी दैट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज नोन एज अ मैग्नेटिक डिप और इट इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ डिप। ध्यान दें, एंगल ऑफ डिप के नाम से भी इसको पूछा जाता है। मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को ये नंबर 1 दे दिया मैंने, ये नंबर 2 दे दिया, इनको क्या कर दिया स्क्वायरिंग एंड ऐड, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। मेरे पास आ गया दैट इज बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनसाइड कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। क्या आ गया हमारे पास, अब दिस इज बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं b निकालूं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ this b h square plus b b square this। अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू बाय फर्स्ट तो मेरे पास आ गया दैट इज b b अपॉन b h दैट इज इक्वल टू b sin ऑफ डेल्टा अपॉन b cos ऑफ डेल्टा। सो b से b कैंसिल आउट, सो दिस tan ऑफ डेल्टा दैट इज इक्वल टू b b अपॉन b h के बराबर, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ डेल्टा। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अगर आपके पास डिप दे रखा है, ये मैग्नेटिक डिप दे रखा है, एंगल ऑफ डिप दे रखा है, देन और एक कंपोनेंट आपके पास दे रखा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, तो दूसरा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे यहाँ से निकालना है बेटा। ये टोटल स्ट्रेंथ की जाती है के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना। अब इनकी बात करें अगर हम लोग ये एंगल ऑफ डिप के साथ चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर क्या होगा हमारे पास, एक्चुअल में इक्वेटर के ऊपर एट इक्वेटर, यहां से पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक डिप एट द इक्वेटर एंड एट द पोल्स। ध्यान दें, इक्वेटर के ऊपर चले हम लोग, इक्वेटर के ऊपर दिस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 0 मींस आपके पास जो कंपास की नीडल है वो बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी किसके, हॉरिजॉन्टल के। इसका मतलब डिप क्या हो गया, दैट इज अ 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट बी बी दैट इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयर इज अ नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कोई भी आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। तो देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं, डी एच दैट इज इक्वल टू डी कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो हमारे पास ये 0 डिग्री आ गया, कॉस 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया बी। इट मींस दैट एट द इक्वेटर देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ओनली अलोंग द हॉरिजॉन्टल। सिर्फ किसके अलोंग आएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगी, वर्टिकल के अलोंग कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। तो इक्वेटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट आपके पास आएगा, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं हम लोग एट पोल्स। पोल्स की बात कर लेते हैं हम। पोल्स के ऊपर क्या है हमारे पास कि
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई थी सारे पोल के ऊपर, जो मैग्नेटिक पोल्स की बात की थी हम लोगों ने, तो वहाँ पर डीप आ जाता है कितना 90 डिग्री। तो इसका मतलब 90 डिग्री हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं पहले हम लोग, बी एच दैट इज इक्वल टू बी cos ऑफ 90 डिग्री cos 90 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज 0। तो एट द पोल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट बचा होगा, वर्टिकल ही आएगा। तो बी बी दैट इज इक्वल टू बी sin of delta sin 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। सो वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू बी के बराबर। ये हमारे पास है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स एंड एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर। सो एट इक्वेटर द मैग्नेटिक डिप दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और एंगल ऑफ डिप दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड एट द पोल्स द मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ डिप दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ से देखो, ये 0 से चले हम लोग इक्वेटर से और पहुंच गए कहां पर 90 डिग्री पोल्स के ऊपर। इट मींस दैट एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द मैग्नेटिक डिप दैट इंक्रीजेस। क्या हो गया आपके पास, इंक्रीज होगी कहां से, 0 डिग्री से 90 डिग्री। और जैसे जो मूव करेगा पोल से इक्वेटर की तरफ को, देन द मैग्नेटिक डिप दैट डिक्रीजेस फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई मैग्नेटिक कंपास है दैट इज प्लेस्ड एट द पोल्स, देन इन विच डायरेक्शन इट्स नीडल दैट पॉइंट और अलाइन। सो एट द पोल्स बिकॉज देयर इज अ नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द मैग्नेटिक नीडल दैट विल गिव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आपके पास रेस्ट में आ सकती है, एंड इट टेंड्स टू अलाइन वर्टिकल, ऐसे होने की कोशिश करती है, लेकिन ये पाइवोटेड है तो बिल्कुल नहीं हो पाती है ऐसे। तो ये क्या करते हैं, टेंड्स टू अलाइन वर्टिकल एंड इट शोज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन शो करेगी आपके पास, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जो है ये शो करेगी, मतलब कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है पोल्स के ऊपर नहीं दिखाएगी। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये था सारा किसका, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो यहीं से ध्यान में रखना आप लोगों ने, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से आती है, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आपके पास लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट आपके पास आते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एट द इक्वेटर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से सारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मींस एट द इक्वेटर देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, so that is a angle of dip or magnetic dip at the equator that is equal to 0, and at the poles there is only vertical component and horizontal component that is equal to 0, and the angle of dip that is equal to 90 degree और magnetic dip that is equal to 90 degree आपके पास आ गया। तो ये आप लोगों ने यहाँ से ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं कुछ अगला टॉपिक पे चलते हैं, कुछ आपके पास डेफिनेशंस हैं जो कि मैग्नेटिज्म में हम लोग ध्यान में रखते हैं, बस उनको पढ़ेंगे। So let us start with that। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी, that is some important terms used in magnetism। देखते हैं कौन कौन सी आपके पास से आती हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पहले हम लोग इनका एक जनरल सा आइडिया लेकर चलेंगे दैट ये एक्चुअल में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपके पास क्या है कि ये डिटरमाइन करती है, हमारे पास ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ये क्या आपके पास डिटरमाइन करेगी, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये वो आपके पास एबिलिटी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो है दैट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। सो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट द एक्सटेंट और डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक्सटेंट और डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
can permeate or penetrate a substance is known as its relative magnetic permeability. कितने एक्सटेंट और कितने डिग्री तक कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है किसी मटेरियल से पास हो सकती हैं, तो वो कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। देखो एक आइडिया समझ लिया हमारे पास, ये क्या आपके पास कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके पास है, तो मटेरियल कितनी अलाउ करता है उसमें से पास होने के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और वो डिग्री और एक्सटेंट जितनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी मटेरियल से पास हो सकते हैं या पेनिट्रेट कर सकते हैं उसको बोल दिया हम लोगों ने उसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ the number of the magnetic field lines per unit area, that is magnetic flux density B. This one passing through the substance to the number of the magnetic field lines per unit area, that is magnetic flux density, passing through the same region when the substance is replaced by the वैक्यूम और फ्री स्पेस। मतलब जब सब्सटेंस है तो कितनी पास हुई, मतलब फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, और जब सब्सटेंस को वैक्यूम से हम लोगों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास कितनी फील्ड लाइंस जो है पर यूनिट एरिया वहां से पास हुई। तो टोटली हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस म्यू आर दैट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द मटेरियल व्हेन द मटेरियल इज प्लेस्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस। That is mu r that is equal to mu b upon a mu naught. The this relative magnetic permeability, that is also defined as the ratio of the magnetic permeability of the substance to the magnetic permeability of the free space. तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं that mu r that is equal to mu upon mu naught। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से बात कर ली थी that mu that is equal to mu r into mu naught, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये रेशियो सेम क्वांटिटीज के हैं तो इसलिए इसके जो यूनिट हैं वो नहीं होंगे, सो इट इज यूनिटलेस। आगे आपके पास यूनिटलेस आगे क्या, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सेकंड वन, दूसरी बात करें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी नाम से जान लो, इसको डिनोट करते हैं बी से। बी इसको हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है पहले, दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय F इज इक्वल टू q v क्रॉस v। अगर मैं इसको एंगुलर की फॉर्मूला लिखूं तो याद रखता है q v b sin ऑफ थीटा। यहां से b मैंने डिफाइन करना है तो b दैट इज इक्वल टू F अपॉन q v sin ऑफ थीटा के बराबर आपके पास आ गया। जब हमारे पास क्या है, व्हेन दिस q is equal to unity, b that is also unity, sin of theta that is equal to 1 और theta that is equal to 90 डिग्री, ये हमारे पास हो गया। तो सारा वन हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, then this b is equal to f। So the magnetic field strength, magnetic induction और magnetic flux density at a point is equal to the force experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of the magnetic field at that point। उसको क्या बोलते हैं, that is called magnetic field strength, magnetic induction और magnetic flux density। सारी की सारी चीजें क्या है हमारे पास सेम है। अब इसके जो यूनिट है आपके पास SI यूनिट हम लोगों ने की थी, या तो इसके टेस्ला है या फिर क्या है वेबर पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट हम लोगों ने किए थे गॉस एंड 1 गॉस दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 4 टेस्ला के बराबर हमारे पास। तो ये दूसरी आपके पास क्या है टर्म आपके पास, पहला हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दूसरा आपके पास क्या आ गया दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक
इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ध्यान दें, यहाँ दो टर्म ऐसे आएंगे जो थोड़ा सा बोलने में एक जैसे लग रही है हमारे पास। मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, एच से डिनोट करते हैं हम उसको। वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारे पास, एच से डिनोट करते हैं हम इसको। सो ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस दैट द गिवन मैग्नेटिक फील्ड, दैट हाउ मच आ गिवन मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल टू व्हाट डिग्री। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इट डिटरमाइंस दैट हाउ मच अ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, मतलब कितना उसमें मैग्नेटिज्म जो है प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास कितना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको डिटरमाइन करता है कौन सा? मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, कितनी कैपेसिटी वो उसमें रखता है। ठीक है। सो अगर मान लो हम लोग मान के चलें कि मान लो हमारे पास एक हम लोग ने टॉरॉइडल सॉलिनॉइड ले लिया, रिंग ले लिया हम लोगों ने एक मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है। उसके ऊपर क्या कर दिया हम लोगों ने? n नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लेंस जो है वो वाउंडेड कर दिए, एंड लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट मटेरियल। तो मान लो हमारे पास हमने क्या मान लिया? लेट n बी द is the number of turns per unit length wounded around मैग्नेटिक रिंग आपके पास। ठीक है। मैग्नेटिक रिंग, ठीक है, विच फॉर्म्स अ टॉरॉइडल सॉलिनॉइड, जो कि आपके पास क्या फॉर्म कर देता है का टॉरॉइडल सॉलिनॉइड। इसने क्या कर दिया यहाँ पर बना दिया। ठीक है बेटा। सो हमारे पास मान लो दैट I be the current flowing in the toroidal solenoid। लिखनी खाली नहीं है हमारे पास। देखो इस तरीके से हम लोगों ने ये मान लिया, ये रिंग मान लिया हम लोगों ने ये। अब ये खाली नहीं है, फॉलो नहीं है, इस तरीके से है हमारे पास ये। इसके चारों तरफ क्या कर दिया हम लोगों ने? ये नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया ऐसे, इस तरह से। ऐसे आपके पास। अब बीच से क्या आ गया आपके पास? दिस इज नॉट होलो, इट हैव अ मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल। सो the magnetic field induced in the material, this toroidal solenoid, this magnetic field induced, that is equal to D is equal to mu and I. Mu is the magnetic permeability of the material and N is the number of the turns per unit length and I that is the current flowing. अब क्योंकि mu that depend on the nature of the material, तो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या बचा? more is the number of the turns, more is the magnetic field induction, more is the current, more is the magnetic field induction। इट मींस ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो गया Ni। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दैट इज H इज इक्वल टू Ni। ये हमारे पास। तो Ni किसके बराबर आ गया? इसके बराबर आ गया, इसको बोल दिया हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। तो मैं लिख सकता हूँ दैट D दैट इज इक्वल टू म्यू H। ये आ गया। तो H को किसके बराबर आ गया? दैट इज Ni। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द एम्पियर टर्न्स
ठीक है, which produces a magnetic field B, magnetic field induction B in the magnetic material or in the toroidal solenoid. तो ये H किसके बराबर आ गया? This is the number of ampere turns wounded around a toroidal solenoid perimeter length which produces a magnetic field induction B inside the toroidal solenoid. That is known as what? That is the magnetizing force. उसी को क्या बोल दिया हम लोग ने? मैग्नेटाइजिंग फोर्स का नाम दे दिया। अब अगर मैं बात करूं किसकी? फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो ये हॉलो आता है आपके पास, यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं आता है, क्या गया? ये हॉलो आ गया, तो मेरे पास ये क्या हो गया? दिस इज म्यू नॉट एच के बराबर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मींस दैट to what extent a magnetic field that can magnetize a material or how much a magnetic field that can magnetize a material, that is known as a magnetizing force or a magnetizing intensity. अब जो आपके पास नेक्स्ट वन आता है, दैट इज द फोर्थ वन। अच्छा, एक चीज और, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट लाइन, तो इसलिए कहेंगे पर मीटर, और ये करंट की एम्पीयर, तो इसके एसआई यूनिट हमारे पास क्या आ गई? दैट इज अ एम्पीयर पर मीटर, एसआई। अब बात करते हैं हम लोग इसकी फोर्थ वन। जो फोर्थ टर्म है हमारे पास, दैट इज नोन एज अ मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब बात करते हैं हम लोग दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको डिनोट करते हैं आई से। पहले था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, अभी क्या हो गया? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज द क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस दैट हाउ मच अ मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको क्या बोल दिया हम लोग ने? दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मींस उसने कितना मैग्नेटिज्म एक्वायर किया। अब देखो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी थी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसकी एबिलिटी कितनी है मैग्नेटाइज करने की। और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, दिस वन दैट द मैग्नेटाइजेशन क्या बोलती है? कि दैट हाउ मच अ मटेरियल दैट गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, सारे बच्चों को पढ़ाता है, 30 बच्चे मान लो, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सभी को एक जैसा पढ़ाया, तो टीचर की एबिलिटी है कि वो ऐसा पढ़ाता है बच्चों को कि हर बच्चे के 100% मार्क्स आए। वो क्या हो गया? दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब उसकी कैपेबिलिटी आ गई कि वो हर बच्चे के कितने ऐसे पढ़ाएगा कि हर किसी के 100% मार्क्स आए। लेकिन अब सभी के 100 थोड़ी आते हैं। अब उनमें से कितने बच्चे कितना मार्क्स लेकर के आते हैं, कितना उन्होंने गेन किया, कितना सीखा, वो क्या आ गया आपके पास? दैट इज अ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मींस उन्होंने कितना गेन किया। तो ऐसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख दिया, अलग अलग मटेरियल्स आपके पास आ गए, कोई आपके पास क्या होगा भाई, उसकी कैपेसिटी तो है कि सारे सभी को एक जैसा मैग्नेटाइज कर दे, लेकिन अब कोई मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा, कोई क्या हो जाएगा ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, तो वो कितना मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ उसको डिटरमाइन कौन करता है? दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन। सो इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द सब्सटेंस। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस पर यूनिट इट्स वॉल्यूम, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, उसको बोल दिया हम लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं दैट I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें हमारे पास देखें, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है, इसके एसआई यूनिट में निकाल लो बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसके आपके पास वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। तो इसके भी एसआई यूनिट आ गए एम्पियर पर मीटर। दोनों के सेम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, दोनों के यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर हमारे पास। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिक
ससेप्टिबिलिटी हम लोग ने किया था, वैसे ही अब बात करेंगे इसकी हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको ऐसा एम लगा दिया। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में सिर्फ यही लिखा था हम लोग ने, यहाँ पर एम लगा दिया, विच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइंस दैट हाउ इजीली a material that can be magnetized by the magnetizing field। मतलब किसी मटेरियल को कितना इजीली हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको डिटरमाइन करता है क्या, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, जिसकी कम होगी वो क्या होगा, आपके पास कम मैग्नेटाइज होगा। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द सब्सटेंस टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड, दैट इज दिस वन, दैट इज I upon H के बराबर। अगेन इट इज अ यूनिट बेस, ये क्या आ गया हमारे पास, यूनिट बेस, क्योंकि इसके भी एम्पियर पर मीटर है, इसके क्या है एम्पियर मीटर है, तो पर मीटर है, तो ये आपके पास क्या है, दिस इज यूनिट बेस। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हो गया आपके पास, यूनिट बेस आगे पॉइंट। हम बात करते हैं अब दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। Relation between magnetic susceptibility and magnetic permeability। दोनों में रिलेशन देखते हैं हम लोग, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ मान लो हमारे पास क्या है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड H, उसमें हम लोग ने रख दिया। सो नाउ द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल, जो भी हमारे पास आ गई प्रोड्यूस होगी जो हमारे पास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू the sum of the magnetic induction in the material, so the sum of the magnetic field induction at the free space due to the magnetizing force and the magnetic field induction due to the magnetization of the material। देखो हमारे पास ये बार है, ये मैंने रख दिया, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दी, इसमें रखा है, तो इसमें एक तो क्या होगा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है हम लोग ने, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो लगाया है उसके बाद से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उसको मैंने नाम दे दिया B0, और एक ये मैग्नेटाइज हुआ तो उसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वो आपके पास आएगी किसकी वजह से, उसकी मैग्नेटाइजेशन। ये आपके पास किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड दिस इज ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब कोई मटेरियल हमने किसमें रख दिया, इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रख दिया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में प्रोड्यूस होगी, दैट इज B इज इक्वल टू B0 प्लस Bm के बराबर। अब ये B0 किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से है, तो मैं लिख सकता हूं दैट दिस B0 दैट इज इक्वल टू μ0H एंड Bm दैट इज ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो उसमें इंड्यूस्ड हुई मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ आपके पास है वो किससे ले लिया, Bm दैट इज इक्वल टू μ0I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो हमारे पास है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से दैट दिस B दैट इज इक्वल टू μ0H प्लस μ0I। अब क्या करें हम लोग, यहाँ से μ0 कॉमन ले लें, इनसाइड बच गया H प्लस I। मैंने क्या किया, H भी कॉमन ले लिया यहाँ से, तो B मेरे पास आ गया μ0H इंटू 1 प्लस I अपॉन H। दिस μ0H दैट इज इक्वल टू B0, तो
मेरे पास आ गया बी दैट इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस आई अपॉन एक्स दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ से सेट को डिवाइड कर दिया तो बी अपॉन बी नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक। This B upon B naught that is equal to relative magnetic permeability of the substance. So this is equal to mu R that is equal to 1 plus this magnetic susceptibility. So this is the relation between the relative magnetic permeability and the magnetic susceptibility of the substance. So with this your this chapter that is over. जो 2020-21 के लिए जो सिलेबस है बाकी टॉपिक्स बेटा यहाँ से क्या कर दिए गए हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ये भी हमारे पास सिर्फ आप लोगों ने एक बार रीडिंग देनी है, यहाँ से भी नहीं पूछा जाता है वैसे कुछ भी, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से कर लेना है आप लोग, ठीक है। मेनली आप लोगों के पास ध्यान देना है यहाँ पर जो आज हम लोगों ने लेक्चर किया उसमें से जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हम लोगों ने किए अर्थ के, जो कि आपके पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन था, मैग्नेटिक डिप स्पेशली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स एंड एट द इक्वेटर, देन द पैटर्न ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से, साउथ से चलेगी, किस साइड को, नॉर्थ की तरफ को चलेगी, वो आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सो फॉर टुडे इट इज इनफ, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।